नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आपके सामने आज क्लास 7 का जो गणित विषय है उसके अध्याय 1 में के पूर्णांक है उसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा, कुछ आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, पूर्णांक हमने पिछला लेक्चर लिया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा पूर्व ज्ञान लेते हुए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, फिर इससे आगे स्टार्ट करेंगे। देखो, पूर्णांक इसे इंटीजर बोलते हैं अपन। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स देखो, जब नंबर लाइन में, ये नंबर लाइन है जिसमें 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव जितनी भी संख्या होती है, लेकिन क्या होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए। देखो, ये सारी संख्या नेगेटिव जा रही है इस तरफ, 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव जा रही है और 0 के राइट साइड में पॉजिटिव जा रही है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, डेसिमल नहीं है। देखो, इनमें ना तो डेसिमल है ना कोई बटा में है, तो ये संख्या कौन सी होगी? पूर्णांक, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंटीजर। और आज का टॉपिक हमारा उस इंटीजर से आगे हम क्या करेंगे? पूर्णांकों को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए कुछ नियम है, वो नियम देखते हैं। पूर्णांकों का गुणन, देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है गुणांकों का गुणन, कि किस तरह से हम गुणा कर सकते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव से गुणा करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास कोई नेगेटिव इंटीजर है, जैसे मैंने -2 लिया और मेरे पास -4 है, ये दो इंटीजर है, दो पूर्णांक है, दोनों नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, इनको मैं गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले नंबर को नंबर से गुणा कर लो, 4 दूनी 8। अब आप कहोगे कि कहाँ पे जाऊँ मैं, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। यानी आपको कुछ मैं नियम बता देता हूँ कि नेगेटिव को जब नेगेटिव से गुणा करेंगे, ये गुणा कर रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस मिलता है। नेगेटिव को नेगेटिव से गुणा किया तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा मेरे पास? प्लस। तो ये तो एक सिंपल सा मेथड हो गया कि जब मैंने -2 को -4 से गुणा किया तो मेरे पास आ गया +8। दूसरा देखो, अगर मैं प्लस को प्लस से गुणा करूँगा तो भी मेरे पास क्या आता है? प्लस। यानी जब समान चिन्ह, देखो यहाँ समान है, लाइक साइन, लाइक इंग्लिश में बोलते हैं लाइक साइन, ये माइनस और ये भी माइनस। संख्याओं की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ। माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, यानी लाइक एंड लाइक, ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, दोनों सेम है, लाइक है, तो क्या कर दिया? प्लस। फिर दूसरा है हमारे पास प्लस को प्लस, ये दोनों भी क्या? धनात्मक है, तो ये भी कितने होंगे? लाइक टर्म, तो दोनों क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। आगे देखो, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनको क्या करूँगा? मैं गुणा करूँगा। ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, दोनों अनलाइक है, दोनों अलग अलग है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों आपस में क्या बन जाएंगे? नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि दो लोगों की क्या होती है? सोच अलग होती है ना, तो नेगेटिव बन जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। इसी तरह अगर माइनस को प्लस से गुणा करूँगा तो भी नेगेटिव, यहाँ भी दो अलग अलग चिन्ह है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिविटी हो जाती है। आपको याद रखना है, दो अलग अलग यानी विजातीय जिसे हम बोलते हैं, तो उनको क्या करेंगे अपन? नेगेटिव में आ जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो गुणन में हमने प्लस तो कर चुके थे, गुणा कर रहे हैं, एक ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, -5 और +8। ये देखो, ये दूसरा क्वेश्चन है, इनको हम करेंगे गुणा। माइनस को प्लस से किया तो आपने कहा कि देखो ये माइनस है और ये प्लस है,
दो अलग अलग चिन्ह है, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आ गया नेगेटिव, और अब तो क्या नंबर से मल्टीपल करना है, तो 5 अट्ठे 40 यानी 8 5 जा 40, ये इसका सॉल्यूशन आ गया। आगे देखते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे हम, ठीक है। हाँ, प्रयास कीजिए, ये वाला जो इनके ऊपर कुछ काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं अपन इसमें। आपका बुक में है प्रयास कीजिए के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे हम प्रयास करते हैं, एक्सरसाइज नहीं ले रहे हम, सिर्फ प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। प्रयास कैसे कर रहे हैं वो देखो, यानी इनको सोल्व कर कर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये कहता है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए कि 15 को गुणा करना है -6 से। यहाँ 15 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है। अभी हमने आपको क्या बताया था, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब वो ऑलरेडी प्लस है, धनात्मक है। गुणा हो रहा है, ये गुणा हो रहा है, तो पहले तो आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, चिन्ह को चिन्ह से गुणा करो, दोनों विपरीत चिन्ह है। विपरीत को इंग्लिश में बोलता है अलाइक, है ना, अलग अलग, एक लाइक एक अनलाइक, है ना। तो ये जो हो जाएगा माइनस का, नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव हो गया। अब आप करो मल्टीप्लाई इसको, 15 का पाड़ा बोलो 6 बार, तो 15 6 की 90 होते हैं, और ये आपका सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेते हैं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट। बी क्या कहता है, बी ये कहता है, बी क्वेश्चन 21 इंटू -32, क्वेश्चन ये है 21 को गुणा करना है -32 से। अब आप कहोगे सर यहाँ तो कोई चिन्ह नहीं, तो मैंने कहा भाई देखो, जहाँ कोई चिन्ह दिखाई ना दे वो प्लस होता है। तो पहले तो आप चिन्ह को चिन्ह से मल्टीप्लाई करो, वही बात हो गई, दोनों अलग अलग चिन्ह हो गए। जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो गए तो गुणा हो रहा है तो माइनस, गुणा हो रहा है, ये चीज़ रखना कि यहाँ गुणा का चिन्ह है। अब सिर्फ 21 को 32 से गुणा कर रहा हूँ, पाड़ा आना चाहिए आपको। 21 दूना 42 होते हैं, हासिल लगी 4, 21 थी 63 और 4 कितने हो गए 60, माइनस का 672 हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, ताकि और आपको समझ में आ जाए। इसका थर्ड पार्ट है ना, सी पार्ट, सी क्वेश्चन है इसका। सी क्वेश्चन ये कहता है कि माइनस का 42, इसको इसने ब्रैकेट में डाल दिया और इंटू 12, यानी देखो पहले तो यहाँ सिर्फ गुणा का चिन्ह एक ही जगह, तो ये दोनों नंबर आपस में क्या हो रहा है, गुणा। ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर, ऋणात्मक और ये धनात्मक पूर्णांक, गुणा करते हैं इन दोनों को आपस में। देखते हैं, यहाँ कोई चिन्ह नहीं, तो आप कह दोगे सर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, आप ये कहोगे कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब देखो ये हो गया माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस को हमने किससे गुणा कर दिया, प्लस से। दो अलग अलग चिन्ह हो रहे हैं और गुणा हो रहे हैं, याद रखना गुणा। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, माइनस को माइनस से गुणा किया तो आपके आ गया प्लस, प्लस को फिर प्लस से गुणा किया तो भी प्लस आ गया, दोनों सेम है। माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, प्लस को गुणा किया माइनस से तो भी माइनस। इन जो नियम है ये हमको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ फॉलो करेंगे इसको। तो ये माइनस हो गया, अब अपन को सिर्फ 42 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 12 दूना 24, 2 12 चौक 48, 48 और 2 कितने हो गए 50। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 504। ठीक है,
आगे चलते हैं, संख्याओं को और गुणा करना सीखते हैं। अगली एक्सरसाइज में चलते हैं अपन। अगली एक्सरसाइज, ठीक है। देखो मैंने आपको बहुत सारे एक ही क्वेश्चंस में बता दिया, ठीक है। अब मैं कुछ और विशेष स्थितियों में बताता हूँ क्या हो सकता है। हाँ, पूर्णांकों के गुणन के गुण, यानी इनके गुणधर्म सीखना अपन को, कि जो हमारे इंटीजर होते हैं उनको जब गुणा करते हैं तो क्या गुणधर्म आते हैं। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ। वैसे हेडिंग है पूर्णांकों के गुणन के नियम समझो। पहला नियम गुणन के अंतर्गत संवृत है, यानी जब अगर आप कोई एक आपने लिया, जैसे आपने 2 लिया, एक गुणांक, एक पूर्णांक हो गया, इंटीजर है। आपने एक और पूर्णांक दूसरा लिया, मान लो -4, ये 2 पूर्णांक है, ठीक है। इनको आपने क्या किया, यहाँ क्या कह रहा है, ये गुणन, यहाँ गुणा किया, तो देखो ये भी क्या है आपके पास, पूर्णांक है, और ये भी क्या आपके पास पूर्णांक है। इन दोनों को गुणा करते हैं, तो पहले तो नियम देख लो। नियम क्या कहता है, ये प्लस का चिन्ह है, क्योंकि नहीं है तो क्या मानते हैं अपन, प्लस मानते हैं। प्लस को माइनस से गुणा किया तो हो गया माइनस। अब 4 दूनी 8, ये 8। अब आप देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी पूर्णांक है। आपने ये देखा कि जब मैं पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करता हूं तो मुझे एक पूर्णांक मिलता है। तो ये एक नियम हो गया आपको कि पूर्णांक से पूर्णांक को जब मैं गुणा करूंगा तो मुझे एक पूर्णांक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये नियम समझ में आ गया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस किए अपन ने। उसमें देखो आगे इसका नियम है, और नियम पढ़ेंगे इसके ऊपर। क्रम विनिमय का नियम जो उस पेज पे था उससे आगे चला अपन ने, तो क्रम विनिमय का नियम निकला अपना। क्रम विनिमय, देखो ध्यान से समझना आपको। मैंने एक कोई इंटीजर लिया a, दूसरा मैंने b इंटीजर लिया, ये दोनों पूर्णांक है। इनको क्या कराया मैंने, गुणा करवाया। नियम जबन आप नियम देखो, ये दोनों का जब गुणा हो रहा हूं तो मुझे a b मिल रहा है। फिर देखो अगर मैंने ऐसे गुणा करवाया b क्रॉस a, यहाँ a गुणा b और यहाँ b गुणा है। आप देखोगे पूर्णांक में ये दोनों पूर्णांक है, इसको गुणा करवाया तो मुझे मिला ab, इसको गुणा करवाया, इसको गुणा कराया, ये हुआ b। अगर ये दोनों मान बराबर है तो मैं कह दूंगा ये क्रम विनिमय का नियम, क्योंकि क्रम देखो ऑर्डर चेंज हो रहा है, पहले a है और b है। ये मैंने एक ऑर्डर रखा, दूसरा ऑर्डर रखा मैंने b को पहले ले लिया और a को बाद में ले लिया, यानी क्रम विनिमय, ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ। अब इसमें देखो मैं कोई एग्जांपल लूँगा, ये मैंने एग्जांपल लिया आपका a बराबर -3, b बराबर लिया मैंने 5। यहाँ करते हैं अपन, -3 को गुणा कर रहा हूँ 5 से, मेरे पास आ रहा -15, क्योंकि अब देखो डायरेक्ट करना आ गया अपन को, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह होता है ये वाला, और ये माइनस का तो माइनस, और 5 दिया 15। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि 5 गुणा -3, यही तो किया मैंने। a कितना -3 तो बाद में लिख दिया, और b कितना है 5 तो पहले लिख दिया। जब मैं इसको गुणा करता हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है, -15।
तो क्रम विनिमय का, पूर्णांकों का क्रम विनिमय क्या कहता है कि यदि मैं दो इंटीजर्स को इस रूप में लिखूं a और b और उसको गुणा करूं, तो उनका फिर मैंने उसका ऑर्डर किया b और a, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है, यानी इनका मान बराबर होता है। देख लिया हमने ए बी को किससे किया, ए बी का जब ऑर्डर चेंज किया बी ए गुणा किया तो मुझे क्या मिला, दोनों मान बराबर मिले। आगे देखते हैं अपन, ये क्रम विनिमय का नियम हो गया। फिर अब हम पढ़ेंगे इसी के अंतर पूर्णांकों का गुणनफल किससे, शून्य से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जीरो से क्या करवाएंगे, गुणा करवाएंगे। देखो इसको हम जानते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है, तो गुणनफल के लिए हमें क्या मिलता है, जीरो ही मिलता है, वो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो या धनात्मक पूर्णांक हो। हम जब जीरो से गुणा करेंगे हमेशा मुझे जीरो प्राप्त होता है। देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। मैंने कहा देखो मैं एक माइनस ए, एक पूर्णांक है मेरे पास, इसको गुणा कर रहा हूँ किससे, जीरो से, ये जीरो से, मुझे हमेशा जीरो मिलेगा। अगर ये प्लस होता तो भी मुझे जीरो ही मिलता। संख्या लेके देखते है ना, माइनस का 3 है, उसको गुणा किया जीरो से। किसी भी इंटीजर को मैं इंटीजर बोलता हूँ, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। किसी भी इंटीजर को मैं जब जीरो से गुणा करूँगा, देखो जीरो इंटीजर होता है ये तो पक्का है, लेकिन मैं जीरो, एक शून्य बोला है मैंने, है ना, इससे गुणा किया तो ये कितना हो गया, जीरो। अभी हमने एक नियम पढ़ा था कि जब इंटीजर को इंटीजर से गुणा करते हैं तो भी इंटीजर मिलता है। यहाँ देखो मैं जीरो लाइक इंटीजर है ये, लेकिन किसी भी इंटीजर को जीरो से गुणा कर रहा हूँ तो मुझे जीरो प्राप्त होगा। क्लियर है बिल्कुल चीज़। चलो आगे एक और नियम और पढ़ते हैं इसके बारे में। नियम कहता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक किसे बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसको ध्यान से सुनना। गुणात्मक तत्समक, तत्समक होता क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं गुणात्मक तत्समक। होता क्या है वो देखो, मैंने कहा कि मेरे पास माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, मैं ऐसा किससे गुणा करूं उस -3 को कि मुझे -3 ही मिले। यानी इस 3 को किससे गुणा करूं, आप कहोगे सर इस 3 को आप गुणा कर लो 1 से, आपको -3 मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैंने कहा 4 को किससे गुणा करूं कि 4 मिल जाए मुझे, आप कहोगे 1 से। अब सुनना आगे, अगर मैं यह 4 है और अगर मैं इसको 0 से गुणा कर देता तो मुझे क्या मिल जाता, 0 मिल जाता। नियम ही बदल गया। तो ये तो क्या है, जीरो से आइडेंटिटी वाली बात हो गई, है ना। यहाँ किसी भी इंटीजर्स को अगर मैं 1 से गुणा करूँगा और मुझे वही अंक मिलता है, वही पूर्णांक मिलता है, तो जो ये 1 होता है ना, इसे बोलते हैं हम गुणात्मक तत्समक। ठीक है, नियम बताते हैं। नियम होता है क्या, देखो कोई मेरे पास इंटीजर है, ये मेरे पास इंटीजर है ए, मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। किससे गुणा करूँगा,
आप कहोगे सर 1 से गुणा कर लो। फिर आपने कहा सर ये ऐसे भी तो हो सकता है। मैंने कहा हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ए को 1 से कराएंगे तो भी मुझे ए मिलेगा। ये क्रम विनिमय का नियम लग जाएगा। ये देखो ए को गुणा किया 1 से या 1 को गुणा किया ए से, मुझे यहाँ भी ए मिल रहा है, ये भी ए मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखो, लेकिन माइनस वाला हो ना, वहाँ दिक्कत हो जाती। माइनस में कहते हैं तो माइनस के यदि किसी पूर्णांक को -1 से गुणा करे तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। किसी भी गुणांक को, है ना, देखते हैं। पूर्णांकों के लिए शून्य योजक तत्समक। इसमें देखिए आप, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इसमें मैंने कहा -3 है, -3, मैंने इसको -1 से गुणा किया। ध्यान से समझ, नहीं क्वेश्चन थोड़ा, -1 को -3 से गुणा किया। आप कहोगे सर 3 मिल गया मुझे, तो ये गुणा हो गया, ठीक है। और अगर 3 को -1 से गुणा किया तो आप कहोगे सर -3 हो गया, ठीक है। अब यही सोचने वाली बात होती है कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या रूल फॉलो करूं। मैं इसके लिए एक नियम का पालन करूंगा, तत्सम, इसका प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, इसका प्रतिलोम, ठीक है। उस प्रतिलोम में क्या होगा, उस प्रतिलोम में यह होगा, उस प्रतिलोम को देखो, मैं बताऊं आपको कि मैं ए को ए है उसको -1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है, या -1 को ए से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा माइनस है। सुन, ध्यान से समझो आप लोग। ये कहता पूर्णांकों के लिए शून्य योज्य तत्समक है, यानी शून्य क्या है, योज्य तत्समक है। आप किसी भी नंबर में, किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ दो, वो ही पूर्णांक आएगा। यानी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, देखो ये कोई इंटीजर है ए, अगर आप इसमें 0 जोड़ोगे तो आपको ए ही मिलेगा। तो यहाँ 0 क्या हो गया, योज्य तत्समक हो गया। ये योज्य तत्समक, योज्य एडिटिव आइडेंटिटी। अब सुन, और जब किसी पूर्णांक को, ये ए पूर्णांक है, इसको गुणा किया -1 से, ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, -a आ गया। ये मल्टीप्लिकेटिव, ये वाला उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम होता, गुणा किया मैंने। यानी जब किसी पूर्णांक ए को -1 से गुणा करता हूं तो हमें उस पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। इसके ऊपर कुछ उदाहरण क्रम समझेंगे और नियम समझेंगे। तो अगला नियम है मेरे पास, जिस नियम को मैं कहता हूं साचर्यता का नियम, गुणन साचर्य के गुणधर्म। इसमें आप देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। इसमें गुणन साहचर्य के गुण, इसमें देखोगा मैंने 3 संख्याएं ली, -3, -2 और 5। ये पूर्णांक ले लिए मैंने, पूर्णांक है ये, इनको मैं, और ये गुणन के लिए है, यहाँ गुणन है, ठीक है। देखो मैं इनको गुणा करना चाहता हूँ, और मैं गुणा कई तरीके से कर सकता हूँ। देखो मैंने क्या किया, मैंने इनको गुणा किया, पहले तो इन दोनों को ले लिया,
और एक ऑर्डर तो मेरा ये हो गया, -3 और -2 को एक साथ ले लिया मैंने। फिर मैंने क्या किया, -3 को तो बाहर निकाल दिया और -2 और 5 ही ले लिया, मतलब ऑर्डर मैंने चेंज किया। मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपने कहा कि ए गुणा बी गुणा सी, यहाँ क्या आ जाएगा, ए गुणा बी गुणा सी। दो फॉर्मेट बन गए हमारे पास। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि साचरता के गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है, देखो ये कितना हो, ये हो गया -6। भाई माइनस को माइनस से गुणा किया, अभी हम पढ़ चुके हैं कि जब माइनस और माइनस गुणा होता है तो प्लस हो गया, और ये हो गया 6। ये कितना है, 5। ठीक है, तो आंसर आ गया 5 6 पंजे 30। ये तो मैंने इस तरफ, इस वाले को देखते हैं। ये -3 है, ये गुणा होगा, इन दोनों को गुणा किया तो ये कितना आ गया, -10। देखो ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 10 दिया 30। आपने क्या देखा, आपने कहा कि मैं 3 पूर्णांकों को लिया मैंने, ए बी सी। तो पहले मैंने ए और बी को गुणा किया, ए और बी को गुणा करके फिर सी से गुणा किया। दूसरे में क्या किया मैंने, ए को छोड़ा, बी और सी को गुणा किया पहले, और बी और सी का जो गुणनफल आया फिर मैंने उसको ए से गुणा किया। तो आपने कहा, देखा कि ये जो ए गुणा बी है, ए बी आया, उसको जब मैं सी से गुणा करता हूँ तो भी मेरे पास 30 आते हैं। और जो -3 इंटू -2 इंटू 5, यानी जब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ तो भी मेरे पास 30 आ रहा है। यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस नियम को बोलते हैं हम गुणन के साचर्यता का नियम। कुछ और देखते हैं आप, ताकि और अच्छी तरह समझ में आए। देखो मैंने लिखा -2 इंटू 3 + 5। यहाँ समझना, कोशिश करना, यहाँ पे सॉरी ये समझना, -2 3 × 5, ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर ऑर्डर चेंज किया इसका। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इस तरह मैं एक बार एक सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये किससे, यहाँ अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो -2 इंटू 3 और इंटू 5। सोल्व किया मैंने, ये वाला ब्रैकेट सोल्व करूँगा क्योंकि बोर्ड मास रूल के तो पहले ब्रैकेट सोल्व करो। तो कितना हो गया, 15 × -2, तो आपके पास आ जाता है -30। इधर सोल्व करते हैं अपन, -6 इंटू 5 -30। आप देखते हो कि जब मैं 3 इंटीजर लेता हूँ और 3 इंटीजर ये कहता है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी ये नियम होता है गुणन के साचर्यता का नियम। तो गुणन के साचर्यता के नियम में क्या रिजल्ट निकल गया है, हमें ये याद रखना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यानी 3 इंटीजर को हम इस तरह से क्या किया, लगा सकते हैं। आगे देखिए, हम जो नया नियम पढ़ रहे हैं, वितरण गुण होता है, ये वितरण का गुण। तो ये तो हो गया हमारे पास साचर्यता का नियम। अब जो मैं आपको नया टॉपिक ले रहा हूँ, वितरण गुण, है ना। इसमें देखो कैसे, वितरण गुण, वितरण का गुण।
वितरण का गुण क्या कहता है कि मैंने, ये देखो ध्यान से देखना आपको, 16 गुणा 10 + 2 ये संख्या ली मैंने, यानी गुणा कर रहा हूँ, यहाँ से गुणा करूँगा ब्रैकेट के अंदर जाऊँगा। आप इसको करोगे, पहले तो 16 को 10 से गुणा करोगे, प्लस फिर 16 को 2 से करोगे, यानी बांट रहा है, योग पर गुणन का वितरण लगा रहा है। योग है या ये योग है, और उसको क्या कर रहा है, गुणन का वितरण। देखो कैसे, ये कितना हुआ 160 प्लस ये कितना हो गया 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 2 9 192। इधर भी देख लेते हैं अपन कि क्या यही मान आ रहा है क्या, 16 गुणा 12 12 छिंग 72 और 12 एकम 12 और 7 19, बिल्कुल ठीक। यानी वितरण का नियम, ये हमारे वितरण का नियम है। वितरण का नियम क्या कहता है वो देखो, A क्रॉस B + C, A क्रॉस B + C, तो क्या आएगा ये A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो दोस्तों जो वितरण का गुण का नियम है ना, आपको बहुत ही मेहनत करनी है आपको, ठीक है। अब देखो आज हमने क्या क्या पढ़ाया आपको, हमने आपको गुणन करना सिखाया, फिर हमने ऋणात्मक चिन्ह और धनात्मक चिन्ह को गुणना सिखाया, फिर हमने यहाँ देखते जाए आप क्या क्या करवाया हमने, साचर्यता गुणधर्म, योज्य तत्समक, गुणन वाला, गुणात्मक तत्समक, पूर्णांकों का गुणन, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, है ना। क्रम विनिमय का समझाया आपको, इतनी सारी चीज़ें हम आपको बताएं। तो आज की जो क्लास है, में हमने इतना कुछ करवा दिया, आपको कुछ समझ में आया होगा। कोशिश करते हैं और आगे की क्लास लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।